बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन को इस तरह डिफाइन करते हैं, द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर बाय एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ दैट सरफेस। कहते हैं कि स्टेरेडियन वो एंगल है जो किसी स्फीयर में क्या करता है, सबटेंड करते हैं जब एरिया बराबर आ जाए रेडियस के स्क्वायर के बराबर, तब तो जो एंगल होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टेरेडियन या सॉलिड एंगल कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक स्फीयर है, ठीक है, इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक आर है, ठीक है ना, और आप एरिया लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये एरिया, जब ये एरिया इस आर के बराबर आ जाए रेडियस के बराबर, सो जो एंगल स्फीयर में बनेगा उसे हम, ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये एंगल बनेगा ना, तो जो स्फीयर में एंगल बनेगा इधर उसे हम क्या कहेंगे, वो स्टेरेडियन कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर रेडियस आपके पास 2 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, तो 2 का अगर आप स्क्वायर लेते हैं तो आपके पास 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए रेडियस अगर 2 सेंटीमीटर है तो एरिया कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आपके पास 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, तभी जो इधर एंगल बनेगा स्फीयर में वो आपके पास 1 स्टेरेडियन के बराबर होगा। तो हम कहते हैं ना, नंबर ऑफ स्टेरेडियन अगर हम किसी स्फीयर में फाइंड करते हैं तो एरिया ऑफ द स्फीयर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल एरिया अगर आपके पास बराबर आ जाए आर स्क्वायर के, तो देखो आर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, सो जो सॉलिड एंगल होगा तब वो आपके पास 1 स्टेरेडियन होगा, ठीक है। अगर अब हम क्या करते हैं, होल स्फीयर को कंसीडर करते हैं, तो हम कहते हैं होल स्फीयर का जो सरफेस एरिया है ना वो आपके पास 4 मीटर स्क्वायर के बराबर है, ठीक है ना, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर है, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर है। तो देखो सरफेस एरिया, एरिया ऑफ द स्फीयर की जगह पे आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, नीचे भी आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर के साथ ख़त्म हो जाएगा। तो जो नंबर ऑफ स्टेरेडियंस है एक स्फीयर में, जो नंबर ऑफ स्टेरेडियंस है वो आपके पास 4 पाई स्टेरेडियन, ठीक है। और ये बात याद रखेंगे, ये एक 3D एंगल है। इससे पहले हमने रेडियन पढ़ा था ना, तो वो 2D था, लेकिन ये 3D है क्योंकि ये एक स्फीयर है, जिस लाइक फुटबॉल ये है आपके पास, उसी तरह मतलब ये एक 3D है। तो 3D में जो एंगल बनता है उसका कौन शेप होता है, इस तरह कौन शेप होता है। फॉर एग्जांपल ये जो शेप, इस तरह का शेप होता है, और ये एंगल जो होता है ये आपके पास 3D होता है। इनके 3 डायमेंशन XYZ डायरेक्शन ये आपके पास कवर करते हैं ये एंगल, तभी हम इसको 3D एंगल कंसीडर करते हैं।